हेलो फ्रेंड्स, आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है ट्रैवल हिस्ट्री। बहुत सारे लोगों का यह सवाल होता है कि क्या ट्रैवल हिस्ट्री इंपॉर्टेंट होती है, क्या इसकी कोई ज़रूरत होती है जब भी हम बड़ी कंट्रीज़ में अप्लाई करते हैं, जैसे कि यूएसए, कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया, यूरोपियन कंट्रीज़, शेंगन कंट्रीज़ में हम अप्लाई करते हैं, तो क्या हमारी ट्रैवल हिस्ट्री कोई रोल प्ले करती है और ये कितनी ज़रूरी होती है? क्या हम बिना ट्रैवल हिस्ट्री के अप्लाई कर सकते हैं? ट्रैवल हिस्ट्री, कौन सी ट्रैवल हिस्ट्री अच्छी ट्रैवल हिस्ट्री मानी जाती है? आप एक अच्छी ट्रैवल हिस्ट्री कैसे बिल्ड कर सकते हैं? आज हम इन्हीं सारे सवालों का जवाब इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, मेरा नाम है विकास मित्तल और मैं एक ट्रैवल एक्सपर्ट हूं। पिछले 22 साल से ट्रैवल इंडस्ट्री में काम कर रहा हूं। मोर देन 40 कंट्रीज विजिट कर चुका हूं मल्टीपल टाइम्स और हजारों लोगों को ट्रैवल करवा चुका हूं, उनके ट्रैवल ड्रीम्स को रियलाइज करवा चुका हूं। आज आपके साथ इस बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रैवल हिस्ट्री के टॉपिक पे बात करने आया हूं, ताकि आपके सारे ट्रैवल हिस्ट्री से जुड़े सवालों के जवाब आज हम यहां पर डिस्कस कर सकें। सबसे पहले यह समझते हैं कि ट्रैवल हिस्ट्री क्या है। फ्रेंड्स, ट्रैवल हिस्ट्री आपकी इंटरनेशनल ट्रैवल, जो कि आप आउटसाइड इंडिया करते हैं, उसका एक रिकॉर्ड है कि आपने किन किन कंट्रीज में विजिट किया है, कितने दिन के लिए विजिट किया है, क्या आपने किस पर्पस के लिए विजिट किया है, और जो भी उस वीजा के जो आपको इश्यू हुआ था, क्या आपने उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो किया है। अगर ये सारी चीजें आपके पासपोर्ट पे हैं तो यही आपकी ट्रैवल हिस्ट्री इस्टेब्लिश करता है। अब हम ये डिस्कस करते हैं कि क्या ट्रैवल हिस्ट्री इंपॉर्टेंट है। इसका जवाब फ्रेंड्स है कि यस, ट्रैवल हिस्ट्री एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है आपकी किसी भी वीज़ा एप्लीकेशन का। ऐसा नहीं है कि आप बिना ट्रैवल हिस्ट्री के अप्लाई नहीं कर सकते। बहुत सारे वीज़ाज बिना ट्रैवल हिस्ट्री के भी ग्रांट होते हैं, पर मैंने अपने 22 साल के एक्सपीरियंस के अंदर ये देखा है कि जब भी आप किसी अच्छी कंट्री में अप्लाई करते हैं, जैसे कि यूएसए, कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया और शेंगन की बहुत सारी कंट्रीज, तो इनके जो वीज़ा ऑफिसर्स हैं ये बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट पे करते हैं उन पासपोर्ट्स को जो कि बहुत अच्छी ट्रैवल हिस्ट्री के साथ हैं, जिन पे कि आपका एक ट्रैवलर प्रोफाइल इस्टेब्लिश होता है, जिससे कि वीज़ा ऑफिसर को ये समझ में आता है कि आप एक ट्रैवलर हैं। तो मैं ये ज़रूर कहूँगा कि अगर एक अच्छी ट्रैवल हिस्ट्री आपके पास है तो डेफिनेटली ये आपकी वीज़ा एप्लीकेशन को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाता है और आपके वीज़ा ग्रांट के जो चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। अब हम एक एक करके सारे पॉइंट्स डिस्कस करते हैं कि ट्रैवल हिस्ट्री इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, क्यों वीज़ा ऑफिसर्स इसको इतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट पे करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहला पॉइंट यह है कि ट्रैवल हिस्ट्री आपको इस्टेब्लिश करती है एज ए जेन्युइन ट्रैवलर। जब भी कोई वीज़ा ऑफिसर आपका पासपोर्ट देखता है और आपने अपनी एप्लीकेशन में अप्लाई किया है एक विजिटर वीज़ा के लिए, एक टूरिस्ट वीज़ा के लिए, और आप उनको ये इंटेंशन दे रहे हैं, एक पर्पस दे रहे हैं कि मुझे ट्रैवल करने के लिए, घूमने के लिए जाना है, तो कोई भी अच्छी कंट्री का जो वीज़ा ऑफिसर है वो सबसे पहले यही देखता है कि क्या आप एक जेन्युइन ट्रैवलर हैं। तो वो जो इस्टेब्लिश है वो सिर्फ आपके पासपोर्ट और आपकी ट्रैवल हिस्ट्री से ही वो इस्टेब्लिश हो सकता है, और कोई तरीका नहीं है। आप उन्हें जितने मर्जी फंड दिखा दो, आप प्रोफेशनली क्या करते हो वो दिखा दो, आपके बैंक में कितने पैसे हैं, आपके पास एफडीज कितनी है, या आप क्या प्लान कर रहे हो, वो सारी चीज़ें सेकेंडरी हैं। इंपॉर्टेंट है बट सेकेंडरी है। सबसे पहले एक टूरिस्ट वीज़ा की एप्लीकेशन, विजिटर वीज़ा की एप्लीकेशन में जब आप ये इंटेंशन शो करते हैं तो सबसे ज़रूरी ये होता है ये वीज़ा ऑफिसर को दिखना कि आप एक जेन्युइन ट्रैवलर हैं, और वो किसी भी और तरीके से नहीं इस्टेब्लिश हो सकता। वो सिर्फ आपकी ट्रैवल हिस्ट्री से ही इस्टेब्लिश हो सकता है। जब आप पहले काफ़ी सारे कंट्रीज़ में घूमे हैं और इन टाइम वापस आए हैं तो ये इस्टेब्लिश हो जाता है कि आप एक ट्रैवलर हैं, जो कि बिल्कुल एविडेंट होता है आपके पासपोर्ट्स पर, वहाँ पर लगे वीज़ाज और आपकी इमिग्रेशन की जो ऑब्जर्वेशंस हैं उनसे। तो
इससे ये आप एक ट्रैवलर की तरह एस्टैब्लिश होते हैं। पॉइंट नंबर 2, ट्रैवल हिस्ट्री एस्टैब्लिश करती है आपकी क्रेडिबिलिटी एज अ जेन्युइन विजिटर। आप कितने रिलायबल हैं, आप कितने ट्रस्टवर्दी हैं, आपकी ट्रैवल हिस्ट्री से ये सब पता लगता है एक वीज़ा ऑफिसर को, कि जब भी आपको पिछले कोई भी वीज़ा दिए गए, आपने उन वीज़ास को कैसे फॉलो किया, उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस को कैसे फॉलो किया, आपको कितने दिन का वीज़ा मिला था, आपने उनको कितने दिन में आपने उसको यूज़ किया, आपने जो भी आपने वीज़ा के साथ जुड़ी टर्म्स एंड कंडीशंस थी उसको फॉलो किया और अच्छे से यूज़ किया। ये आपकी ट्रैवल हिस्ट्री से पता लगता है और इससे आपकी क्रेडिबिलिटी, रिलायबिलिटी, ट्रस्टवर्दीनेस इंक्रीज होती है, एस्टैब्लिश होती है। तो जब आपकी क्रेडिबिलिटी एस्टैब्लिश होती है तो वीज़ा ऑफिसर को साइकोलॉजिकली ये लगता है कि अगर आपने ये चीज़ें पहले फॉलो की हैं तो अगर वो अपनी कंट्री का वीज़ा आपको देगा तो आप आगे भी उसको फॉलो करोगे। तो ट्रैवल हिस्ट्री यहां पर आपकी क्रेडिबिलिटी एस्टैब्लिश करने में कमाल का काम करती है। थर्ड पॉइंट, आपकी ट्रैवल हिस्ट्री एस्टैब्लिश करती है आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को। जब भी आप पहले ट्रैवल कर चुके हैं तो उससे आपके पासपोर्ट से यह समझ में आता है कि आप एक फाइनेंशियली स्टेबल पर्सन है। और क्योंकि सबको पता है कि इंटरनेशनल ट्रैवल एक्सपेंसिव होती है और हर किसी के लिए उसको अफोर्ड करना आसान नहीं होता, तो अगर आप पहले इंटरनेशनल ट्रैवल कर चुके हैं तो ये फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इस्टेब्लिश करने का एक बहुत ही अच्छा तरीका है। और उससे क्लियरली ये पता लगता है कि आप कितनी बार जा चुके हैं, कितनी बार आ चुके हैं। तो इसका मतलब है कि आपने उतने इंटरनेशनल ट्रिप्स पर फाइनेंशियल स्पेंडिंग की है जिससे कि क्लियरली पता लगता है कि आप उसे अफोर्ड करते हैं, तभी आप उसको ट्रैवल कर रहे हैं। और क्योंकि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को इस्टेब्लिश करना किसी भी वीज़ा एप्लीकेशन में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो आपकी ट्रैवल हिस्ट्री भी आपकी इनकम, सोर्स ऑफ इनकम, आपकी फंड्स के साथ ट्रैवल हिस्ट्री भी आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को इस्टेब्लिश करती है। फोर्थ पॉइंट, आपकी ट्रैवल हिस्ट्री इस्टेब्लिश करती है आपका एक्सपीरियंस एज अ ट्रैवलर। इंटरनेशनल ट्रैवल आसान नहीं होता, बहुत सारी चीज़ें उसमें इन्वॉल्व होती हैं कि आपने प्लानिंग कैसे की है, बुकिंग्स कैसे करवाई हैं, क्या आपको कोई एक्सपीरियंस है इंटरनेशनल ट्रैवल का, आपने बोर्डिंग कैसे करनी है, इमिग्रेशन कैसे करनी है, वहाँ पर जाकर चेक इन कैसे करना है, चेकआउट कैसे करना है, टैक्सीज कैसे हायर करनी है, ट्रांसफ़र्स कैसे लेनी है। अगर आपने इंटरनेशनल ट्रैवल किया है तो किसी को भी बहुत आसानी से ये समझ में आता है कि आप एक एक्सपीरियंस्ड ट्रैवलर हैं। और अगर आपको एक बड़ी कंट्री का वीज़ा इशू किया जाता है तो आप उसे आसानी से हैंडल कर लेंगे, क्योंकि आप ऑलरेडी एक एक्सपीरियंस्ड ट्रैवलर हैं और आपने वो सारी चीज़ें पहले की हुई हैं। तो एक वीज़ा ऑफिसर को इस चीज़ में काफ़ी कॉन्फिडेंस आता है कि अगर आपको वीज़ा इशू किया जाता है तो आप वहाँ जाकर खो नहीं जाएंगे। अपनी एक्सपीरियंस को यूज़ करते हुए वो सारी चीज़ की प्लानिंग अच्छे से करेंगे और अपना ट्रिप जैसे आपने पहले कंप्लीट किया है वैसे ही कंप्लीट करके अपने ट्रैवल को एंजॉय करके अब वापस अपने होम कंट्री में आ जाएंगे। तो मैं तो ये कहूँगा कि आपकी प्रोफाइल अच्छी होती है, आपकी एप्लीकेशन स्ट्रांग होती है, आप एंजॉय करते हैं, फ्रेंड्स बनाते हैं, स्मार्टर बनते हैं, बहुत सारे बेनिफिट्स हैं ट्रैवल करने के और ट्रैवल हिस्ट्री इंप्रूव करने के। कई बार तो मैंने ये भी देखा है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रांग फाइनेंशियल्स होने के बावजूद भी ट्रैवल हिस्ट्री ना होने की वजह से एप्लीकेशंस रिफ्यूज़ हुई हैं। और बहुत बार, एक बार नहीं बहुत बार देखा है ये बात। तो मैं तो ये कहूँगा कि मेरे हिसाब से ट्रैवल हिस्ट्री एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि आपको आपकी एप्लीकेशन को स्ट्रांग बना सकता है और आपको स्मार्ट बना सकता है और आपकी लाइफ को इंजॉयबल बना सकता है। सो डू ट्रैवल फ्रेंड्स।